राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। आइए हम आज की कथा के बारे में जानकारी देते हैं। न तोए अर्थात अगर दिल में सच्चाई और पवित्रता है तो भारी आडंबर या दिखावे का कोई महत्व नहीं है। सच्चे साधक वही हैं जो अपने मन की पवित्रता को हर हाल में बनाए रखते हैं। बाहरी चीजों से उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महत्व का आज का अध्याय। अपनी प्रियतमा राधिका को समझाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने बाकी सभी देवताओं को निर्देश दिया तो उसके बाद नारद जी ने पूछा, महाभागी कृष्ण का जन्म वृतांत तो महान पुण्य प्रद और उत्तम है। वह जन्म मृत्यु जरा का नाश करने वाला है। इसलिए हे मुनिवर, आप इस प्रसंग को जरा कुछ विस्तार के साथ समझाइए। वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव अपने पिछले जन्म में कौन थे? उनका विवाह किस प्रकार हुआ, यह वृतांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया था और श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक कहिए। तब श्री नारायण कहने लगे, महर्षि कश्यप ही वासुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतरित हुई। पूर्व जन्म के पुण्य के फलस्वरूप उन्होंने श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। देवमण द्वारा मरीषा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुदुभनि नामक बाजे बजाए थे। इसलिए श्री हरि के जनक वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुदुभि भी कहते हैं। युधिक काल में आहू के पुत्र श्रीमान देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी थे। वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक विवाह संबंध था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान इकट्ठा किए थे। उन्होंने उत्तम लगन में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पित कर दिया। नारद देवक ने दहेज में सहस्त्र घोड़े, सहस्त्र स्वर्ण पात्र, वस्त्र, आभूषणों से विशोभित सैकड़ों सुंदर दासियां, नाना प्रकार के द्रव्य, तरह तरह के रत्न, उत्तम मणिहार और रत्नम पात्र दिए थे। देवक की कन्या श्रेष्ठ रत्न आभूषणों से विभूषित सैकड़ों चंद्रमा के समान कातिम, त्रिभुवन मोहिनी, धन्य, मान और श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुण की निधि थी। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे तब बहन के विवाह में प्रसन्नता से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चल दिया। वह तत्काल ही देवकी के रथ के पास पहुंच गया। उसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूल उठे हो? यह सच्ची बात सुनो। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनते ही महाबली कंस ने तो अपने हाथ में तलवार उठा ली। देवी वाणी पर विश्वास करके भयभीत और क्रोधित होकर वह महापापी नरेश देवकी का ही व्रत करने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी ने बड़े भारी पंडित, नीतिज्ञ और नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए तैयार देखकर उसे समझाना आरंभ कर दिया। वसुदेव जी बोले, राजन, लगता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे लिए हितकर है और यशस्वी है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित और समय के अनुरूप भी है। राजन, अगर इसके 8वें गर्भ से तुम्हें ये मृत्यु होने वाली है तो इस बेचारी का व्रत करके क्यों तुम अपयशी लेते हो? अपने लिए नरक का रास्ता प्रशस्त करते हो। जीव मात्र के व्रत से कम या अधिक पाप हो जाता है, परंतु ब्रह्म हत्या तो बहुत बड़ा पाप है और स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान ही पाप लगता है। और वैसे ही यह तुम्हारी बहन है, तुमसे पालिक और पोषित होने योग्य है और इस समय तुम्हारी शरण में भी है। राजन, इसका वध करने पर तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लग जाएगा। मनुष्य जब तब दान, पूजा, तीर्थ दर्शन, ब्राह्मण भोजन और होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसीलिए हे नरेश्वर, अपनी इस बहन को छोड़ दो, इसे मत मारो। तुम्हारी राज्यसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं, मैं चाहे तो
तुम उन सब से पूछो इसके विषय में क्या करना चाहिए। भाई, इसके 8वें गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हाथ में स्वयं दे दूंगा, उससे भला मेरा क्या प्रयोजन। या फिर, हे ज्ञान शिरोमणि, जितनी भी संतानें होंगी उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेंद्र, अपनी बहन को जीवित छोड़ दो, यह तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुम इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न पान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए इस पर दया करके इसको मत मारो। वासुदेव की बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। वसुदेव जी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। नारद देवकी के गर्भ से क्रमश जो 6 संतानें हुई उन्हें वासुदेव ने स्वयं कंस को दे दिया, क्योंकि वे वचन और सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने कर्मशः उन सभी को मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की और खास ध्यान देना शुरू किया, परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में डाल दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि महाराज देवकी का 7वां गर्भ तो गिर गया। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो कि शकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर बाद में देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो कि वायु से भरा हुआ था। 9वां मास बीतने के बाद 10वां मास उपस्थित होने पर स्वरदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर नजर डाली। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवकी देवी स्वयं रूपवती थी। भगवान की दृष्टिपात करने पर, भगवान के देखने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य चौगुना पड़ गया। कंस ने देखा कि देवकी के मुख और नेत्र तो खिल उठे हैं। वह तेज से प्रज्वलित होकर योग्य माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योति पुंज से दिखाई देता है। उसे देखकर असुर राज कंस को बड़ा विस्मय हुआ। वह बहुत हैरान हुआ, मन ही मन कहने लगा कि इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस यत्नपूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा। 10वें महीने के पूरे होने पर जब गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उस समय महामनस्वी वसुदेव ने देवकी पर दृष्टिपात करके समझ लिया कि अब प्रसव काल का समय नजदीक आ गया। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रत्नम प्रति से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रख दिया। मंत्र, मनुष्य और भाई बंधु की पत्नी को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वसुदेव जी ने विद्वान ब्राह्मण और बंधुओं को भी सादर बुला भेजा। उसी समय रात के 2 पहर बीत गए। आकाश में बादल घिरा, बिजली चमकने लगी और वायु भी तेज तेज बहने लगी। सारे रक्षक सो गए और शैया पर इस निश्चित होकर सो गए मानो मरकर अचेत हो गए हो। तब धर्म, ब्रह्मा जी और शिव जी आदि देवेश्वर गण वहां पर प्रकट हुए और गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान है, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत है, अविनाशी है, निष्पाप, सगुण, निर्गुण और महान ज्योति स्वरूप है। आप निराकार होते भी भक्तों के अनुरोध से साकार बना जाया करते हैं। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले, दुर्गम स्वरूप और दुर्चरण के नाशक है। आप तक किसी की भी पहुंच नहीं हो पाती। आप सबके आधार है, शंका है और उपरत से शून्य है। आपको रिझाना या लांघना कठिन नहीं, प्रभु, बिल्कुल असंभव है। छंद आदि वेदांग भी आपसे भिन्न नहीं और आप वेदा सर्वव्यापी है। ऐसा कहकर सभी देवताओं ने बारंबार उनको प्रणाम किया। उन सबके नेत्रों में खुशी के आंसू झलक पड़ रहे थे। उन सबों ने पुष्प की वर्षा की। जो पुष्प प्रातःकाल उठकर मूल श्लोक में कहे गए 12 नामों का पाठ करता है, वह श्री हरि की दृढ़ भक्ति, दास भाव और मन वांछित फल प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर अत्यंत भीषण वर्षा होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चेत होकर सो रही थी। मुने व रात घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब राजा के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोच्च शुभ लगन आया। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की ही दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया। मुने जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लगन की ओर देखकर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघ कर मीन लगन में जा पहुंचे। शुभ और अशुभ सभी वहां एकत्र हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक
11वें स्थान में जाकर वहां सानंद स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, धरती अत्यंत प्रसन्न थी, दसों स्वच्छ हो गई थी। ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता और देवी सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवियां सभी प्रसन्न थी। गंधर्वराज और विद्याधारियां गीत गाने लगी, नदियां सुखपूर्वक बहने लगी, अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो उठी। स्वर्ग में धुंध और आन गणों की मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पराजित पुष्पों की झड़ी लग गई। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं सूतिकागार में गई। सूतिकागार अर्थात जहाँ पर बालक का जन्म होता है, जहाँ पर नवजात शिशु प्रकट होता है, वहाँ जय जयकार, शंखनाद और हरि कीर्तन शब्द गूंज रहा था। उसी समय सती देवकी वहाँ गिर पड़ी। उनके पेट से हवा निकल गई। वही भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवती के हृदय कमल के कोष से प्रकट हुए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थी, हाथों में मुरली शोभा पा रही थी। उनके कानों में मकराकृति कुंडल झलमाला रहे थे। मुख मंद मंद मुस्कान की छटा से बड़ा प्रसन्न दिख रहा था। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर से दिखाई पड़ रहे थे। श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व से बने हुए आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। पीताम्बर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति नए जलाधर के समान श्याम थी। भीम फल के अत्रदस्य से लाल उधर के कारण उनके मुख की मनोहर और भी बढ़ गई। माथे पर मोर पंख के मुकुट और उत्तम रत्नम किरीट से श्री हरि की दिव्य ज्योति और भी ज्वालनमान हो उठी। टेढ़ी कमर, त्रिभांगी झांकी, वनमाला का श्रृंगार, वक्ष में श्री वृष की स्वर्णमय रेखा और उस पर मनोहर कौस्तुभुत मणि की भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोर अवस्था थी। शांत स्वरूप भगवान श्री हरि, ब्रह्मा जी और महादेव जी के परम कांत अर्थात प्राण वल्लभ है। मुने, वसुदेव और देवकी ने उन्हें अपने सामने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वसुदेव जी ने अपनी देवकी सहित आंखों में आंसू भरकर नतमस्तक होकर और बड़े प्रसन्न मन से हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। वासुदेव जी बोले, भगवान आप श्रीमान अर्थात सहज शोभा से संपन्न, इंद्रियां तक अविनाशी है, सर्वव्यापी है और ध्यान से भी किसी के वश में न होने वाले, सबके ईश्वर है और परमात्मा है। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल, चारों तरफ व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म हो, नजर में न आने वाले, समस्त शरीरों में साक्षी रूप से स्थित अदृश्य है। विभो आप सर्वेश्वर, सर्वाधिपन, अनंत श्री अर्थात सहस्त्र जेवा वाले शेषनाग भी आपकी स्तुति करने में समर्थ हूँ। सरस्वती देवी भी वह शक्ति नहीं कि आपकी स्तुति कर सके। पंचमुख महादेव और 6 मुख वाले स्कंद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी जिनकी स्तुति करने में सर्वदा अक्षम है। और योगेंद्र के गुरु भी, गुरु गणेश जी भी जिनकी स्तुति में असमर्थ है। उन आपका स्तवन ऋषि मुनि, देवेंद्र, मनु और मनुष्य भला कैसे कर सकते हैं? उनकी दृष्टि में तो हे प्रभु आप कभी आए ही नहीं। जब श्रुति आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो भला विद्वान लोग कैसे कर सकते हैं? मेरी तो आपसे प्रभु बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप इसे दिव्य शरीर को त्याग कर एक बालक का रूप धारण कर ले, जो मनुष्य वसुदेव जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्या हो अर्थात सुबह, दोपहर, शाम समय पाठ करता हो, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की दास से भक्ति प्राप्त कर लेता है अर्थात उनका दास बन जाता है। उसे विशिष्ट हो और हरि भक्ति पुत्र की प्राप्ति होती। वह सारे संकटों से शीघ्र ही पार हो जाता है और शत्रु के भय से मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि वसुदेव जी की बात सुनकर भक्तों पर अनुग्रह करने वाले के लिए कतर रहने वाले प्रसन्न वदन श्री हरि ने स्वयं इस प्रकार कहा। श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण बोले, मैं तपस्या के फल से इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। हे वसुदेव, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। पूर्व काल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और यह सुतपा माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वरदान मांगा और मैंने भी तुम्हें यह वर दे दिया। तुम्हें समय आने पर मेरे समान ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तात तुम्हें वर देकर मैंने मन ही मन विचार किया। फिर यह बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो कोई भुवन में ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हो गया अर्थात तुम्हें पुत्र रूप में मिल गया। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव हैं। वे उत्तम तपस्या वाली
पतिव्रता देव माता अदिति है। इससे मैं अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई। पर आप माता अदिति से ही मैं अशंत वामन रूप में अवतरित हुआ था, किंतु इस समय आपकी तपस्या के फल से मैं परिपूर्ण तम परमात्मा ही रूप में प्रकट हुआ हूँ। महामते, तुम पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से जब मुझे पा ही गए हो, तब निश्चय जीवन मुक्त हो जाओगे। तात अब तुम मुझे लेकर जल्दी ही ब्रिज में चलो और यशोदा जी के घर में मुझे रख कर वहाँ उत्पन्न हुई माया को ले आओ और यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि तुरंत ही शिशु के रूप में बदल गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया हुआ देखकर, अर्थात बिना वस्त्रों के सोया हुआ लेटा हुआ देखकर विष्णु जी की माया से मोहित होकर वसुदेव जी सूतिका गार में अपनी पत्नी से निंद्रा में ही बोले, प्रिय ये कैसा तुंज पुंज है। ऐसा कहकर वसुदेव जी ने अपनी पत्नी के साथ कुछ विचार करके उस नन्हे शिशु को गोद में उठा लिया। फिर उसे लेकर वह जल्दी ही नंद के गोकुल में जा पहुंचे। महानंद गांव में यशोदा जी नींद में सो रही थी। उन्होंने सैया पर उन्हें चित्र अवस्था में देखा। नंद जी वहाँ नींद में बेसुध हो रहे। वहाँ घर में कोई भी प्राणी नहीं जो वहाँ था, सब कोई सो गया। वसुदेव जी ने देखा कि तपाए हुए सोने के समान एकदम गौर कांति वाली एक नग्न बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की ओर देख रही थी। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ी हैरानी हुई। वे तुरंत ही अपने नन्हे पुत्र को वहां सुलाकर कन्या को गोद में लेकर डरते डरते मथुरा की ओर चल गए और सीधे अपनी पत्नी के सूतिका गार में जा पहुंचे। वहां उन्होंने उसे महामाया स्वरूपनी बालिका को सुला दिया। सोने से पहले बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से ही सभी रक्षकों को जगा दिया। सारे रक्षक सारे द्वारपाल जल्दी ही उठकर खड़े हुए। उस बालिका को जोर रो रही थी छीनकर कंस के निकट जा पहुंचे। देवकी और वसुदेव भी शोक से विवल पीछे पीछे चले गए। महामय बालिका को देखकर कंस बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती बच्ची पर भी उसने बिल्कुल दया नहीं आई। वह पूर्व कर्म वाला असुर उस नन्ही सी बालिका को लेकर पत्थर पर देकर मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वसुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ उससे कहा, राजा कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण भी हो, इसलिए हमारी सच्ची नीतिकन और मनोहर बात सुनो। भैया, तुमने हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, फिर तुम्हें दया नहीं आती। अब इस 8वें गर्भ में यह अबला बालिका प्राप्त हमें हुई है। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें इस धरती पर भला कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। एक अबला युद्ध के अवसर पर तुम्हारी राज्य लक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है। ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों दुरांता में कंस के सामने वहां फुट फुट कर रोने लगे। कंस तो बड़ा ही निर्दय था। उसने उन दोनों की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर वह चुप रहा। फिर उसने उस तरह कहा, कंस बोला, बहन मेरी बात सुन, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता देव वंश एक तिनके के द्वार भी पर्वत को धराशायी करने में असमर्थ है। एक कीड़े के द्वार शेर और व्याघ्र और एक मच्छर के द्वार विशालकाय हाथी को भी नष्ट किया जा सकता है, और एक छोटे से बच्चे के द्वारा महान वीर का शूद्र जंतुओं द्वारा, विशालकाय प्राणी चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेंढक के द्वारा सांप का भी वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भयच के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश कराने में भी असमर्थ है। एकमात्र द्विज जनु ने 7 समुद्र को पी डाला। इसीलिए तीनों लोगों में विधाता की इस विचित्र को समझ पाना कठिन है, और देव योग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी। इसलिए मैं इस बालिका को भी मार डालूंगा, और इस विषय में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा कहकर कंस उस बालिका को मारने ही चाहता था कि वसुदेव जी ने फिर उससे कहा, राजन, तुमने अब तक व्यर्थ ही सा ही कृपा निधे, अब इस बालिका को मुझे दे दो। महामय उनकी बात सुनकर विचार कर कंस संतुष्ट हो गया। उसी समय उसने बोध कराती हुई एक आकाशवाणी प्रकट हुई, जिसमें आवाज गई, अरे ओ मूर्ख कंस, तू विधाता की गति को न जानकर किसे मारने जा रहा है। तेरा वध करने वाला बालक तो कहीं उत्पन्न हो गया है और समय आने पर तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। वह देववाणी सुनकर राजा कंस ने अब बालिका को त्याग दिया। उधर वसुदेव जी और देवकी उस बालिका को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उस बालिका को अपने सीने से लगाए घर की ओर लौट आए। वह मरी हुई कन्या मानो पुण्य जी गई हो। इस प्रकार उसे पाकर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। फिर वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती जी के अंश से उसका प्राकट्य हुआ था।
लोक में वह एकांश नाम से विख्यात हुई। द्वारका में रुक्मणी के विवाह के अवसर पर वसुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्ति पूर्वक दे दी थी। उन्हें इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई गई है। इसका बारंबार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला सुखदायक और पुण्य है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनेगा। अब सुनिए श्री कृष्ण। वंशी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम, अरु अधर जनु भीम फल नयन कबल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुल। अरे प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। नग पर धारण गिरवर भारी, धनुज दलन कष्ट विनाशी। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, पूर्ण करो मन के फेरी। और पाप माखन चोर बिहारी, भारत भूमि करो उधारी। मोर मुकुट मृदु मुस्कान सुहाई, राजीव नयन छवि मन भाई। कुंडल श्रवण पीत पट शोभा, सुंदर तन जलज प्रभलोभा। मस्तक तिलक अलंग घुंघराले, कृष्ण कन्हैया बंसी वाले। अंका बका कगासुर मारे, अग्नि जलन भी शांत तुम्हारे। इंद्र गर्भ हयो रिसायो, मसुर धार जल्दी बरसायो। डूबत ब्रज को बचाने वाले, नक से गिरवर धारन वाले। सुंदर नीला सब तारो, कंस कुटिल का मान उतारो। माता पिता की बंदी छुड़वाई, अग्रसेन को राज दिलाई। मृतक छा सुत जीवित ला, देव की शोक हरन कहला। भौम सूर्य मुर दैत्य निहारे, 10 सहस्त्र कुमार उबारे। त्रिजटा चिर हरन जो घंट्यो, जरासंधि राक्षस भी मरनो। बकासुराधिक दैत्य संहारे, भक्तन के तुम कष्ट निवारे। दीन सुधामा के दुख टारे, तंदुल दीन मुटुर डारे। विदुर ग्रह का साग सुहायो, दुर्योधन मिथ्या तजियायो। प्रेम प्रभाव भोग तुम्हारा, दीनन हितकारी बिहारी हमारा। रथ हाक कर अर्जुन संग, गीता ज्ञान दिया जग अंग। मीरा पी गई विष की प्याली, नाम जपे दृढ़ प्रेम रिसाली। राणा भेजा था जो पिटारी, शालिक राम बन गए बनवारी। माया तुमने प्रकट दिखाई, संशय सब हरी मिठाई। भाई दुष्ट निंद कर तत्काला, मुक्त किया तुमने शिशु ना। द्रौपदी जोई पुकार लगाई, दीनानाथ लाज बचाई। चीर बड़ो हरि मुख नाथ, सर्व तुम कृष्ण कन्हैया। कुमति निवारो नाथ हमारे,
हे करुणा दृष्टि बरसा, ओ प्यारे अपराध क्षमा करो, नवारी खोलो पट दर्शाओ मुरे, जो चालीसा कृष्ण का गावे, अस सृष्टि नवनिधि फल पावे, पाप कटे मन वांछित पावे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह भक्ति ज्ञान के द्वारा प्रस्तुत की गई हुई कथा और श्री कृष्ण चालीसा थी। यदि कथा पसंद आई हो तो भक्ति ज्ञान परिवार में जुड़े रहें। मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक अध्याय के साथ आप सबके जीवन में शांति, प्रेम और दिव्यता का स्थिर हो। अगले अध्याय में हम जानेंगे कौन कौन नरक कृतज्ञ मनुष्य को प्राप्त होते हैं और कैसे राजा सुयग उस भव्य भाव भविष्य से मुक्त हुए। जय श्री कृष्णा। ऐसे ही प्यार देती रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय श्री कृष्ण।